आईसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन के बारे में। ये वीडियो बीइंग एज अ स्टूडेंट, बीइंग एज अ डिज़ायरस पर्सन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड बीइंग एज अ इंग्लिश लर्नर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप नाउन को क्लासीफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं कौन सी नाउन है, तो इस वीडियो के एंड तक आप नाउन के सभी टाइप को आइडेंटिफाई करने लगेंगे। यहाँ आपको एक ही वीडियो में नाउन के बहुत से फैक्ट एंड बहुत सी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज मिलेगी। आप नाउन के सभी टाइप को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप अपने आप को इवेलुएट कर सकेंगे, जान सकेंगे कि आपने कितना सीखा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए जानते हैं, हमारी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी इस क्लास का कंटेंट क्या है, यानी आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। नंबर 1 नाउन एंड इट्स काइंड। नंबर 2 द नाउन नंबर यानी संख्यावाचक संज्ञा। द नाउन जेंडर यानी लिंगवाचक संज्ञा। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। जनरली नाउन क्या है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम, वस्तु का नाम। एक है तो भी नाउन है, दो है तो भी नाउन है, तीन है तो भी नाउन है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इट एंड नो अबाउट इट। Definition of noun. The exact definition of noun is नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी शब्द जैसे हम किसी का नाम लेकर के पुकारते हैं, और अ वर्ड यूज टू शो द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, क्वालिटी, यानी वह शब्द जिसका यूज़ होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी के भाव के लिए, किसी के विचार या किसी की स्थिति को शो करने के लिए किसी वर्ड का यूज़ होता है, तो वो क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैकब इज़ अ गुड एथलीट। यहाँ पर जैकब क्या है? नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, तो जैकब हमारा नाउन है। नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। नेपाल क्या है? नेम ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, तो नेपाल हमारा नाउन है। आई हैव गॉट अ ग्लास बॉटल। ग्लास क्या है? नेम ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, ग्लास बॉटल, तो यहाँ पर हमारा ग्लास नाउन है। लवर्स लाइक साइलेंस, नेम ऑफ अ क्वालिटी। साइलेंस क्या है? पर्टिकुलर क्वालिटी है, तो ये भी नाउन है। डेथ इज़ इनवाइटेबल, नेम ऑफ अ स्टेट, ये एक स्टेट का नाम है, एक स्थिति का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। बट विच काइंड ऑफ द नाउन दे बिलोंग टू, किस तरह की, कौन सी नाउन से बिलोंग करते हैं, कौन सी नाउन के अंतर्गत हैं ये सब जानेंगे हम इसमें। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बेसिकली 8 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी मूर्त व अमूर्त संज्ञा, यानी अमूर्त संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। नंबर 6 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय व अगणनीय संज्ञा। नंबर 7 कंपाउंड नाउन यानी यौगिक संज्ञा। नंबर 8 पॉजेसिव नाउन यानी संबंधवाचक संज्ञा। चलिए हमारी फर्स्ट नाउन को देखते हैं, नाउन काइंड की देखते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम। प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, यानी नाम किसका? किसी विशेष स्पेसिफिक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है। लाइक विक्रमादित्य वॉज जस्ट अ किंग, इसमें वी कैपिटल है या वी कैपिटल ही होगा, तो विक्रमादित्य क्या है? एक प्रॉपर पर्सन का नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। राजस्थान इज अ सैंडी एरिया, राजस्थान क्या है? किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन नंबर 2 हमारी है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? द नेम गिवन टू द नाउन ऑफ द सेम क्लास एज कॉमन नाउन, यानी किसी भी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर क्लास होती है, यानी जिस वर्ग से, जिस श्रेणी से वो बिलोंग करते हैं, वो हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, इसमें बॉयज़ कॉमन नाउन है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि रिया एंड राहुल एंड रोहन, ये दो लड़के हैं, मैं आपसे कहूँ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे ये कि दोनों बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर क्या है? बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, यहाँ बॉयज़ क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। अगर मैं आपसे कहूँ रिया एंड राहुल, इन दोनों में कॉमन क्या है,
तो आप सोचेंगे ना तो ये दोनों लड़के हैं ना दोनों लड़कियां हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसका आंसर होगा देयर्स ह्यूमंस, वे ह्यूमन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये तो कॉमन है उसमें। सेकेंड सेंटेंस है लायन विल नेवर ईट ग्रास, लायन एनिमल की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर लायंस हमारा कॉमन नाउन है। कुछ अलग एग्जाम्पल्स अगर हम आगे देखेंगे, अभी अगर दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, अगर मैं 3 सिटीज़ आपको देकर पूछती हूँ तीनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे ये तीनों सिटी हैं। इसी तरीके से सभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन है। आगे चलते हैं। इसी के लिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। समटाइम प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, कभी कभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के लिए होता है, जहाँ वह when they represent the quality they possess, जहाँ पर वह अपने किसी अंतर्निहित गुण को दर्शाते हों, किसी इनर क्वालिटी को दर्शाते हों। इन सच केस वी यूज द बिफोर द प्रॉपर नाउन, ऐसे केसेस में हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज करते हैं। सेंटेंस है राहुल इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल, सेकेंड है विद्या इज द रेखा और क्लब। फर्स्ट सेंटेंस में प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, कैसे? दिस मीन राहुल इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, राहुल एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। लाइक सचिन, सचिन की तरह। ही पॉजेस द क्वालिटी ऑफ सचिन, उसमें सचिन तेंदुलकर सचिन की तरह क्रिकेटर की क्वालिटीज हैं। सो हेयर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, सचिन की तरह उसको शो किया गया है, तो यहाँ पर सचिन हमारा प्रॉपर नाउन ना होकर के कॉमन नाउन है। इसी तरीके से विद्या इज द रेखा ऑफ आवर क्लब, दिस मीन विद्या इज लाइक हीरोइन रेखा, इसका मतलब क्या है कि विद्या एक हीरोइन जो है रेखा उसकी तरह दिखती है। हैंस हेयर द प्रॉपर नाउन टेक आर्टिकल द, यहाँ पर इसलिए प्रॉपर नाउन ने आर्टिकल द लेकर के कॉमन नाउन बन गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन होती हैं अगर हम उनको एक कैटेगरी में डाल दें। जैसे मैन, विक्टर ह्यूज, वॉल्ट डिज्नी, ये सभी दोनों विक्टर ह्यूज एंड वॉल्ट डिज्नी प्रॉपर नाउन है इंडिविजुअली, बट अगर हम आपसे बोले जाए उनको एक कैटेगरी में रखो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर उनमें कॉमन क्या है, वो मैन है, दोनों ही मैन्स हैं। सेकंड है माउंट किलिमंजारो, क्या है इसकी कैटेगरी, किससे क्या है ये? एक माउंटेन है। ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों ओशियन हैं। मिनेसोटा एंड कैलिफोर्निया, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों स्टेट हैं। यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही कंट्रीज हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक बिल्डिंग है। कैट, इसके दो कैट्स हैं, बर्टन्स एंड फ्लफी, इन दोनों में कॉमन क्या है? वो कैट एक कैटेगरी से अपनी बिलोंग करती हैं, एनिमल्स की कैटेगरी से। नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है? नेम गिवन्स टू द थिंग्स विच वी कैन नॉट बट कैन वेट बट कैन और मीजर आर मटीरियल नाउन। वस्तु यानी मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वस्तुओं को दिया गया वह नाम जिसे हम नाप भी सकते हैं और नहीं भी। मटीरियल ऑब्जेक्ट आर नॉट थिंग्स इन देमसेल्व, हो सकता है वो अपने आप में कोई प्रॉपर चीज़ ना हो, प्रॉपर ऑब्जेक्ट ना हो, बट आर यूज टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स फ्रॉम देम, लेकिन हो सकता है उनका इस्तेमाल नई चीज़ों को बनाने के लिए किया जा सके। लाइक गोल्ड, गोल्ड है बट गोल्ड से न्यू ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं। गोल्ड इज अ कॉस्टली मटीरियल मेटल, तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? हमारा मटीरियल नाउन है। डोर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, डोर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक क्या है? एक मटीरियल नाउन है, यानी किसी भी मटीरियल के लिए यूज होने वाला वर्ड हमारा मटीरियल नाउन है। मे बी रॉ मटीरियल। इसके बाद है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप, जो किसी ग्रुप को इंडिकेट करता हो, ग्रुप को दर्शाता हो, समूह को। कलेक्शन, बहुत ज़्यादा एकत्रित होना, इकट्ठा होने को। और गैदरिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जहाँ किसी ग्रुप को इंडिकेट किया गया हो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। द क्लास सीम्स टू बी नॉइजी, द क्लास सीम्स टू बी नॉइजी, यहाँ पर क्लास स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, तो वो क्या है? क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब बंच ऑफ फ्लावर, बंच क्या है? कुछ कलेक्शन या फिर कुछ गैदरिंग ऑफ फ्लावर्स है, तो बंच हमारा कलेक्टिव नाउन है। इससे अलग हो सकते हैं लाइक पीपल, क्राउड, पुलिस, टीम, और मे बी ए कंट्री जो कि कई स्टेट का ग्रुप है।
हियर इज अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन जो मोस्टली यूज होते हैं. सो लर्न देम ऑल इफ यू वांट टू यूज देम प्रॉपरली. इसके बाद है हमारा concrete noun. A concrete noun is the noun that can be identified through one of the five sense. Concrete noun यानी मूर्त संज्ञा हमारी क्या है, जिसको हम अपने 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी पहचान सकते हैं. 5 सेंसेस हमारे कौन से हैं? टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल. किसी का स्वाद लेकर, किसी को छू कर, किसी को देख कर, किसी को सुन कर या किसी को स्मेल करके. कंसिडर द एग्जाम्पल बिलो. वुड समवन प्लीज आंसर द फोन. क्या कोई फोन का आंसर देगा? इन द सेंटेंस द अबव नाउन फोन इज कॉन्क्रीट नाउन. फोन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन. आप इसको यू कैन टच इट, उसको छू भी सकते हैं. सी इट, उसको देख भी सकते हैं. हियर, उसको सुन भी सकते हैं. एंड मे बी इवन स्मेल इट और टेस्ट इट इफ दैट कैन स्मेल और कांट बी टेस्ट. अगर तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते थे. नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नाउन that is used for the action state quality is called abstract noun. abstract noun यानी कि अमूर्तवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा. वह नाउन वर्ड जो कोई एक्शन, काम, स्टेट स्थिति, क्वालिटी, भाव, गुण आदि को बता रहे हों. ये कुछ सेंटेंसेस हैं इस बेस पर. हंगर मेड द फार्मर वियरी. यहाँ पर हंगर क्या है? एक फीलिंग है जो दिखती नहीं है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इन नीड. तो यहाँ हंगर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. फ्यूचर ऑफ द कंट्री. तो यूथ क्या है? एक स्टेट है. तो यहाँ पर यूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नाउन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज नाउन. इस कुछ ये नाउन ये भी हो सकते हैं. नंबर 1 काउंटेबल एंड नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन. नाउन विच कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन. गणनीय संज्ञा. काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा. सेंटेंस देखते हैं. एग्स आर सोल्ड एट 60 अ डोजन, यानी 60 रुपये दर्जन अंडे. यहाँ पर किसको काउंट किया गया है? एग्स को. तो एग्स काउंटेबल नाउन है. 5 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड. 5 नई गर्ल्स एडमिट हुई. तो यहाँ पर किसको काउंट किया गया है? गर्ल्स को. गर्ल्स को 5 से काउंट किया है, एग्स को 60 अ डोजन से काउंट किया है. तो हमारे ये दोनों क्या है? काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन. नाउन विच कैन बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल नाउन. यानी वे सभी अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगण्य संज्ञा, वे नाउन जिन्हें गिना ना जा सकता हो. कुछ एग्जांपल्स हैं. मिल्क इज यूजफुल फॉर एवरीवन. मिल्क क्या है? आप ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, या फिर आप ऐसा बोलते हैं जूस इज गिवन टू द पेशेंट में आप बोलते हैं 1 जूस 2 जूस 3 जूस. ऐसा तो नहीं होता ना. तो यहाँ मिल्क और जूस क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है. हाँ, ये हो सकता है कि आप उनको एक प्रॉपर क्वांटिटी देकर मीजर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 ग्लास जूस और 1 ग्लास मिल्क, बट वी कैन नॉट काउंट ईच ऑफ देम इंडिविजुअली. इस तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते उनको 1 2 3 4. तो मिल्क और जूस हमारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. अच्छा, क्या आपको पता है कि स्टार को काउंटेबल नाउन में रखते हैं या अनकाउंटेबल नाउन में? मनी को काउंटेबल नाउन में रखते हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन में? हेयर्स को काउंटेबल नाउन में रखते हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन में? तो इसका आंसर होगा स्टार आर काउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल नाउन, हेयर्स आर काउंटेबल नाउन. बट हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हम स्टार को तो काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एंड सो ऑन, बट वी कैन नॉट काउंट द मनी. जनरली अगर देखा जाए तो हम यह नहीं बोलते कि 1 मनी 2 मनी 3 मनी 4 मनी, बल्कि इसकी जगह आप अपनी करेंसी वर्ड रुपीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ एंड सो ऑन. That's why we keep money in countable noun, uncountable noun, and star countable noun. Countable, uncountable. इसके साथ ही अब बात करते हैं हेयर्स की. क्या हेयर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? हेयर एक काउंटेबल नाउन है. अब आप बोलेंगे कि कैसे? क्योंकि हेयर तो बहुत सारे होते हैं, कैसे हम उन्हें गिन सकते हैं? हाउ कैन वी काउंट देम ऑल? हम काउंट कर सकते हैं. हेयर को गिनना मुश्किल तो है बट नामुमकिन तो नहीं है, हम उनको काउंट कर सकते हैं. तो हेयर हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है. सो
आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड फ्रॉम एटलीस्ट टू वर्ड। देयर आर द फॉर्म्स फॉर कंपाउंड नाउन, यानी सिंपली वे नाउन जो एटलीस्ट दो शब्दों से मिलकर बने हों। वो नाउन जो दो शब्दों से मिलकर बने हों। मे बी नाउन प्लस नाउन हो सकता है, दोनों नाउन और नाउन हो। मे बी नाउन प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन एक एडजेक्टिव हो। दो नाउन से दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द कंपाउंड नाउन है। इसका एक एग्जाम्पल सिंपली देखते हैं। बर्थ प्लस डे, अगर कहा जाए तो बर्थ प्लस डे। बर्थ एक अलग वर्ड है, डे एक अलग वर्ड है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, बट दे मेक वन वर्ड बर्थडे, जिसका एक अलग ही मीनिंग है। सो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सी अलग है मीनिंग, फूड अलग है, और सी फूड इसका भी अलग मीनिंग है। इसके तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट विद स्पेस, सेकेंड विदाउट स्पेस, एंड विद हाइफन। विद स्पेस के लिए आइसक्रीम जहाँ स्पेस है, स्विमिंग पूल जिसके बीच में स्पेस है, बस स्पेस स्टॉप, लिविंग स्पेस रूम। विदाउट स्पेस में आएगा क्लासमेट विच हैव नो स्पेस, ग्रीन हाउस विच हैव नो स्पेस, ग्रास होपर लाइफ स्पैन विच हैज नो स्पेस। विद हाइफन मदर इन लॉ, ड्राई क्लीनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मैरी गो राउंड, दीज ऑल हैव हाइफन्स। इसके बाद देखते हैं पॉजिटिव नाउन क्या है। पॉजिटिव नाउन हमें बताती है कि पॉजिटिव नाउन जैसे हिंदी में संबंधवाचक संज्ञा कहते हैं, ये हमें बताती है किसके पास क्या है या क्या किसका है। नाउन के अंत में एस लगाकर संबंधवाचक संज्ञा बनती है। जैसे डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉजिटिव नाउन शो हु और व्हाट हैज समथिंग, एड अ एस टू द नाउन टू मेक इट पॉजिटिव। किसी का किसी से संबंध बनाने के लिए हम नाउन में एस ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर द बॉयज काइट, द बॉयज काइट, यहाँ पर हमने बॉय के साथ एस ऐड कर दिया है। लड़के की पतंग, लड़के का पतंग के साथ संबंध है। द गर्ल इज बलून, गर्ल के साथ एस ऐड कर दिया है, तो क्या है, लड़की के बलून्स, लड़की के गुब्बारे। तो पॉजिटिव नाउन यानी संबंधवाचक संज्ञा जो किसी का किसी से संबंध बताती है किसके पास क्या है या क्या किसका है, दोनों का संबंध बताती है। अदर वी कैन से दैट माई अंकल इज एडवाइस, अंकल का एडवाइस से संबंध है। कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे इसके भी। इसके बाद देखते हैं नाउन नंबर। नेक्स्ट है हमारा नाउन नंबर यानी कि संख्यावाचक संज्ञा। नंबर क्या है? नंबर इज दैट ग्रामेटिकल एंटाइटी दैट टेल्स अस अबाउट द फैक्ट इफ द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन। नंबर वह व्याकरणिक इकाई है, ग्रामेटिकल एंटाइटी, जो हमें बताती है कि नाउन एक है या एक से अधिक है। नाउन यानी कि हमारा स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनी ऑब्जेक्ट की वो एक है या एक से अधिक है। टाइप ऑफ नाउन सिंगुलर एंड सेकेंड प्लूरल। सेकेंड क्या है? सिंगुलर क्या है? इट जस्ट वन इन नंबर, ये सिर्फ एक संख्या में एक का बोध कराता है। वह संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है। प्लूरल नाउन वह संज्ञा शब्द जो एक से अधिक वस्तु आदि का बोध कराते हो। सिंगुलर यानी कि सिर्फ एक का होना और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा का होना। कुछ और एडिशनल इसके बारे में देख लेते हैं। अ मस्ट नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन, non-count noun is also known as noun without a plural form। अभी पीछे हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा, तो नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन काउंट नाउन जो कि मास नाउन है, इसे मास नाउन भी कहते हैं, जिसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। काउंटेबल नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। स्नो सिंगुलर होता है, सिर्फ एक वचन में होता है। बटर, इंटेलिजेंसी सिर्फ सिंगुलर में ही होते हैं, इनके कोई प्लूरल नहीं है। और दूसरी तरफ है जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। लेमन, घोस्ट, काउ। मास नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज, मास नाउन को प्लूरलाइज बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। देयरफॉर दे कैन नॉट बी प्रोसीड बाय अ नंबर ए और एन, इसलिए इनके आगे या इनके साथ ए या एन शब्द का यूज नहीं होता। लाइक ए स्नो हम नहीं कह सकते ऐसा। स्नो अपने आप में ही सिंगुलर होकर भी प्लूरल है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर क्या है यानी लिंगवाचक क्या है? जेंडर ऑफ ए नाउन डिनोट्स द डिफरेंस दे हैव इन टर्म्स ऑफ सेक्स,
यानी किसी नाउन की जेंडर लिंग उसकी सेक्स के बेसिस पर डिटरमाइन होगी, यदि वह पुरुष है या स्त्री है या लड़का है लड़की है, इसके बेसिस पर। Here are the noun on the basis of the gender noun. फर्स्ट है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, द डिनोट द मेल सेक्स, जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे बॉय, हॉर्स, फादर, जहाँ पर लड़का, और जो हमें पुरुष जाति के एक पुरुष के बारे में बताता है। फेमिनाइन जेंडर, द डिनोट द फीमेल सेक्स, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है, मेयर, घोड़ी यानी मदर, माता जी। कॉमन जेंडर, द डिनोट द आइदर सेक्स, कॉमन जेंडर क्या है? उभयलिंग, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए उपयुक्त होने वाले शब्द हैं। मेल हो या फीमेल, ये उन नाउन की एक कैटेगरी, स्टेज, ये पोजीशन के बेस पर उनको शो करता है। डॉक्टर, दैट मे बी अ मेल और फीमेल ऑल्सो। टीचर, दैट मे बी अ मेल और मे बी अ फीमेल। चाइल्ड, दैट मे बी अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग, द डिनोट न्यूटर थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, यानी वे नाउन जो वस्तुओं का बोध कराते हों, ना ही मैस्कुलाइन है ना ही फेमिनाइन है, निर्जीव वस्तु हैं वो। पेन, टेबल, ग्लास। पेन ना मैस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है, ना कॉमन है, न्यूटर जेंडर। इसी तरीके से टेबल और ग्लास हैं। जेंडर स्पेसिफिक नाउन, अ नाउन दैट रेफर टू समवन और समथिंग स्पेसिफिकली मेल और फीमेल। जेंडर स्पेसिफिक नाउन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नाउन का मतलब किसी विशेष पुरुष या स्त्री से होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रूस्टर, मुर्गा, जो कि मैस्कुलाइन है, पुरुष जाति का बोध कराता है। हैन, फेमिनिन है, जो कि स्त्री जाति का बोध कराती है। चिकन, आफ्टर कुक्ड, ये न्यूट्रल जेंडर है, नॉन लिविंग है। इसके बाद है मैन, जो कि मैस्कुलाइन पुरुष जाति का बोध कराता है। वुमेन, यानी कि जो फेमिनिन स्त्री जाति का बोध कराता है। डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है, दैट the doctor may be male or female, whatever. Let us practice. So friends, सबसे पहले ये थे हमारे नाउन और उसके टाइप्स और उसके सभी कॉन्सेप्ट। नाउ आई थिंक आप सब समझ चुके होंगे कि नाउन क्या है और साथ ही आप नाउन के सभी टाइप को आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। Now it's time to evaluate yourself by trying to identifying the noun in this paragraph. So identify them all, उन सभी को पहचानो नाउन के टाइप्स को, एंड प्लेस आंसर इन द कमेंट बॉक्स बाय नेमिंग ईच नाउन, सभी नाउन्स का नाम देकर के कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस टू लर्न मोर एंड फॉर मोर वीडियोज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड अगेन शेयर टू द नियरली पर्सन, हो सकता है किसी के काम आ सके ये वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and pressing the bell icon.